कायरा साहब, एक तो मैं आपको और मोहसिन रांझा साहब को, मेरे आप दोनों पार्टीज़ के साथ कंप्लीट सियासी नज़रियात का जो है ना वो इख्तलाफ है, लेकिन मैं आपको अप्रिशिएट इस बात का करता हूँ कि आपने इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ की तरह इस मसले को एक्सप्लॉइट नहीं किया, और ये खुशकिस्मत है इस लिहाज से कि आपने आज भी इनको एक्सप्लॉइट नहीं किया। लेकिन सर, सवाल ये है कि जिस पार्टी ने इस वक्त इन गवर्नमेंट है, धरनों की, प्रोटेस्ट करने की, लॉ ब्रेक करने की, ज़ोर ज़बरदस्ती करने की, मजहब को एक्सप्लॉइट करने की, ऑपोजिशन के हुकूमत के खिलाफ रवायत डाली हो, इस तरह का एग्रीमेंट किया हो जो दुनिया की कोई स्टेट कर नहीं सकती पॉलिटिकल गवर्नमेंट, वो उसके पास अब क्या मॉरल पावर है इस वक्त ये तमाम बातें करने की जो इस वक्त वो कर रहे हैं? और कितना बड़ा खतरा आप देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में? ये तमाम मामला, रेंजर्स तैनात हो गई। कायरा साहब। कामरान साहब, बड़ी बदकिस्मती हमारी है कि ये किसी एक गवर्नमेंट का, एक तो आज मिस हैंडलिंग ऑफ द इशू है, ये इसका एक पहलू है कि आज ये गवर्नमेंट क्या कर रही है और इन्होंने जो मुआहदे किए थे वो क्यों किए थे, उसकी क्या हैसियत थी, मैं जरा उस पर भी बात करता हूँ। एक इसका तारीखी थोड़ा सा पस मंजर भी है, मुझे एक आध मिनट दीजिए। सर, हमारे यहाँ जितनी भी गवर्नमेंटें आज तक बनी है वो डरी हुई गवर्नमेंटें होती हैं। अगर कोई डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल वाली गवर्नमेंट बनती, चलती, उसको सियासी जमातें मुस्तहकम और मजबूत होती, तो हमारे मुख्तलिफ जो प्रेशर ग्रुप्स हैं इनको भी कुछ हदूद में रहने की आदत पड़ जाती। हमारे मुल्क के अंदर 48 से लेके आज तक हम रियासती तौर पे नॉन स्टेट एक्टर्स इन्हीं मजहबी लोगों को इस्तेमाल करते रहे, कभी कश्मीर में, कभी अफगानिस्तान में, कभी किसी जगह पैटर्नाइज करते रहे हैं। इनकी तहरीकों सिर्फ और सिर्फ इनकी नहीं है, जब आपने मजहबी लोगों को इस्तेमाल किया, उसके बाद फिर मुख्तलिफ फिक्र के लोग अपने जत्थे बनाने शुरू हो गए, ये भी हमारे सामने मौजूद है। जब पाकिस्तानी रियासत का ओवरऑल कंट्रोल कमजोर होता गया, आपने जमहूरियत खत्म की, जमहूरियत की बहाली की तहरीकें चली, लोग कत्ल हुए, सरेआम गोलियां मारी गई, फांसियां दी गई। किस बात पे कि इस मुल्क में जमहूरियत कायम करो? वो अनारकी की तो नहीं थी ना। मैं उन जलसों में शामिल था, मैं उस अनारकली के जुलूस में शामिल था जिस पे गोलियां चली और हमारे साथी शहीद हुए थे। लेकिन कामरान सर, ये सारे अमल चल चल के आज हम कहां खड़े हैं? हमारे दौर में भी ये जुलूस आए थे, हमने भी इनसे कंप्रोमाइजेस किए थे, हमने भी जाके गुफ्तगू की थी, लेकिन हमने कोई ऐसा मुआहदा नहीं किया था जो अमल दरामद ना हो सकता। ताहिर कादरी पहले तो आपके खिलाफ ही आए थे जी। हमारे खिलाफ आए थे, लेकिन हमने उनको मुज़ाकरात के साथ वापस भेजा था। हमने ना गोली चलाई ना लाठी चलाई। लेकिन मैं उससे भी आगे जाता हूं, मैं कहता हूं हमने सूफी मोहम्मद का भी दौर देखा था। हमने वो जो शरी निजाम का जो निफाज, इमरान खान साहब सपोर्ट कर रहे थे उस वक्त, स्टेट विद इन स्टेट को सपोर्ट कर रहे थे, और फिर उसके जवाब में हमने फुल एक्शन के साथ पूरा मिलिट्री ऑपरेशन भी किया था। लेकिन मैं फिर ये कहूं कि हम असल में आज हमारे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ तबकात क्या कर रहे हैं? जब हम कह रहे हैं कि हमने जमहूरियत से मुल्क चलाना है, जमहूरियत हम चलने नहीं दे रहे। हम कह रहे हैं सियासी लोगों ने फैसला करना है, सियासत को हमने गाली बना दिया है। हम कह रहे हैं कौन सा तबका है जो इस मुल्क को इसकी रूह के मुताबिक चलाने को तैयार है? मुझे बता दें। आप सारी सिम्मत अपनी कौम की खराब कर दी है। अब आ जाइए जरा इस पे। कायरा साहब, ये एग्रीमेंट में तो है, ये एग्रीमेंट तो देखे आप जो किया गया है। जी जी, मैं डरी हुई हुकूमतें होती हैं, आज भी ये हुकूमत डरी हुई है। इनको ये भी एक खदशा होगा कि कल अगर ये एक्शन करते हैं, कल बाकी जमातें इनके खिलाफ हम जुलूस निकाल देंगे। इनकी अपनी अहमकाना हरकतें अपनी जगह। हमारी गवर्नमेंट थी, वो भी एक डरी हुई हुकूमत थी। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट, वो भी एक डरी हुई हुकूमत थी। यहाँ पे तो मार्शल लॉ की हुकूमतें मुख्तलिफ ग्रुप से डरी होती है। कभी वकला की हड़ताल होती है, उससे कंप्रोमाइज करते हैं, और कंप्रोमाइज होते हैं जो कानून के खिलाफ होते हैं। क्या हमारे जलसों जुलूसों के अंदर जो माजी में जुलूस निकाले गए उनमें लोग नहीं मरे? पुलिस के जवान नहीं शहीद हुए? उन शहीदों का किधर गया खून? किस पे FIR हुई? किसका आपने हिसाब लिया? आज हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि जी हम रेंजर्स के हवाले कर रहे हैं पंजाब को। वो भाई, रेंजर्स के हवाले करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपने सीरियसली लॉ एंड ऑर्डर नाफज करना है, आप IG के साथ खड़े हो जाइए, आप पुलिस के जवानों के साथ खड़े तो होइए, आप अपने इदारे का मोराल तो ठीक कीजिए। आप उनके हाथ बांध देते हैं, जब मुश्किल वक्त आ जाता है आप पीछे गायब हो जाते हैं। कल अदालत बुला के पूछती है, उनके साथ खड़ा कोई नहीं होता। मैं आपको गारंटी से कहता हूं, आप पुलिस वालों को दे दे सिर्फ, और उन्हें कहें कि आपने कत्ल गारत नहीं करना, ये मामला वो इन
से ज्यादा बेहतर हैंडल कर देंगे आपको। आप आईटी पुलिस पे एतबार करें, आप एसएसपी पे करें, आप जिला वालों पे करें। तो आप कह रहे हैं रेंजर्स को ना लाया जाए बीच में, कायरा साहब ये कह रहे हैं? इससे ज्यादा मामला खराब होगा। इन्होंने किया, मैं थोड़ी छोटी सी बात, एग्रीमेंट किया इन्होंने। इन्होंने एग्रीमेंट किया था कि हम एक बिल लाएंगे कौमी असेंबली में। किसने मना किया था भाई? आप वो बिल जो आपने शराइत तय की थी, उन शराइत के साथ वो बिल कौमी असेंबली में ले आते और उसको वोट आउट कर देते। आपने जिम्मे ना लेते, असेंबली से उसको डिफीट करा देते, हो जाना था डिफीट उसने। आपके पास जवाब होता कि जनाब हम क्या करते। फिर आप जाके उनके साथ मुज़ाकरात करके आप उनके लीडर के बारे में कह के आए कि जी हम उनको रिलीज करने का ऑर्डर दें। मेरा उनसे इख्तलाफ होगा, लेकिन आपने तय कर लिया, आपने उनसे एग्रीमेंट कर लिया, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया, उसके बाद भी आप अपनी बात पर या तो कह दिया ये करना नहीं है। अब आप एक बात एक जगह करके आते हैं और कमजोरी में करके आते हैं, डरे हुए हैं। इस तरह करने से यकीनन आज तक हम कंप्रोमाइज करते करते रियासत के रेट बर्बाद कर बैठे हैं। जो तबका उठता है वो अपने जत्थे इकट्ठे करता है और वो आके रियासत को चैलेंज करता है और हम मसलत का शिकार हो जाते हैं। मैं समझता हूं सारी सियासी जमातों को, इस मुल्क के ताकतवरों को इकट्ठे बैठना चाहिए इस मामले में। ये वजीर आजम साहब तो खैर उनको तौफीक नहीं होगी कि ये काम कर पाए, लेकिन बहरहाल इसका इलाज यही है कि बैठ के एक दफा तय कर ले। ये हुकूमत इस तशद्दुद को जब ये करेगी, इसको एक बहाना बनाएगी और आइंदा सियासी सरगर्मियों पर भी पाबंदी लगाएगी। ये काम नहीं होना चाहिए। आप डिस्टिंक्ट करें जहां पे रियासत की रिट को बाकायदा मुसल्लह तौर पे चैलेंज किया जा रहा है। अरे यार कामरान, हम शहीद हुए, हमारे कायद शहीद हुए, हमारे साथी शहीद हुए, हमने तो बंदूकें नहीं उठाई थी, हम तो गोलियां खाते रहे। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि रियासत के साथ कभी आंसू गैस चल गई, कभी पथराव हो गया, कभी लाठीचार्ज हो गया। अगर रियासत के खिलाफ कोई हथियारबंद होता है, ये किसी को इजाजत किसी सूरत में नहीं दी जा सकती। बिल्कुल ठीक। इस पे लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। ये आपने बड़ा अच्छा आइडिया दिया है, बड़ा अच्छा आइडिया दिया आपने, बड़ा अच्छा आइडिया दिया है। मोहसिन शाहनवाज साहब, आप भी यही आइडिया देंगे? और आप भी ये भुगत चुके हैं, फैजाबाद का धरना भी आपने भुगता, शायद खाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर थे इससे। जी कायरा साहब, सर ये नहीं कह रहा कि हमें हुकूमत के साथ खड़ा होना चाहिए, ये तो नालायकों की हुकूमत है। मैं ये कह रहा हूं कि हमें इकट्ठे होकर इसका एक मुस्तकिल हल सोचना होगा कि किसको हमने कितना एहतजाज करने का हक देना है। सर ये पॉइंट आ गया आपका, सर आपका पॉइंट आ गया। मलिका साहिबा कुछ समझाएं हमें भी, आपकी क्या पॉलिसी है? और कायरा साहब ने कहा अगरचे नालायकों की हुकूमत है, यानी मतलब साथ तो बैठने को तैयार नहीं है आपके, वो भी किसी अलायंस के अंदर। ये गलतफहमी में ना आइएगा, मुल्की मफाद में वो कह रहे हैं कि आप एक कॉन्फ्रेंस बुलाएं जिसमें हम सबको बुलाएं, प्राइम मिनिस्टर बैठे, इस मसले का हल निकालें, क्योंकि ये मसला आज का नहीं चल रहा, कई सालों से चल रहा है, दिहाइयों से चल रहा है। आपने भी जिक्र खैर उसमें डाला है अपना, तो अपना हिस्सा डाला है। तो इसको प्राइम मिनिस्टर बैठ जाएंगे सबके साथ या नहीं? उनकी वही पॉलिसी है कि इनके साथ नहीं बैठना, करप्ट है। आपके सवाल का जवाब देने से पहले 2-3 इश्यूज़ पे मैं और बात करना चाहूँगी। पहली बात तो ये कि कायरा साहब ने बात की कि दीगर अदवार के अंदर हुकूमतें जो हैं वो इस तरीके से ब्लैकमेल हुई हैं, जिस तरह झत्तों ने और डंडा बरदार फोर्सेस ने और मुसल्ला असला उठाकर रियासत की रिट को चैलेंज करने की कोशिश की। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस वक्त जो रियासत है, हुकूमत वक्त है, आवाम के जानो माल की तहफ़्फ़ुज़, अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। और रियासत किसी को भी इजाज़त नहीं दे सकते कि असला उठाकर पुलिस के जवानों को शहीद करें या पाकिस्तान की जो अवाम है उनकी जान को नुकसान पहुंचाएं। इसीलिए हमने ये इक़दाम उठाया। आपने कहा कि ये बात इस नहज तक पहुंची ही क्यों? क्या आप नहीं जानते कि इससे पहले मुज़ाकरात का एक तवील अमल शुरू था, जिसके अंदर हमने इनसे अफ़हाम व तफ़हीम से बात को हल करने की कोशिश की? हुकूमत वक्त ने मुआहदा क्यों साइन किया था? क्योंकि हम एक कदम आगे बढ़ रहे थे और हम एक्सपेक्ट करते थे कि ये भी एक कदम आगे बढ़ेंगे। ये हो नहीं सकता कि हुकूमत वक्त एक जो बैंड पॉलिटिकल पार्टी है, एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कलदम तंजीम है, उनसे बात करने का रास्ता हमवार करने की कोशिश कर रहे हों और वो एक कदम भी आगे ना बढ़े। तो अफ़हाम व तफ़हीम की कोशिश हुई है, हमने सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया है, हर चीज़ को ज़ेरे गौर लेकर आए हैं, लेकिन जब बात बहुत आगे बढ़ गई तो अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने रेंजर्स को कॉल किया है। और मलिका साहबा बड़ी जिम्मेदारी है, जहां तक आप बात कर रहे हैं कि हम साथ कश्मीर के नाम से
कायरा कायरा साहब क्या साहब कह उस रहे पे हैं? आते हैं, कायरा साहब यकीन मानिए आपका बहुत एहतराम करते हैं, उस पे आते हैं। कायरा साहब क्या कह रहे हैं? जी जी। कायरा साहब देखें, कायरा साहब वो एक बैंड पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन कलदन तंजीम और एक बैंड पॉलिटिकल पार्टी में तफरीक है और ये पाकिस्तान का कानून तफरीक पैदा करते हैं। लड़ रही है। सुन लीजिए, मैं बता दूं, थोड़ा सा कानून मैं भी समझती हूँ। कलदम तंजीम को एक और कानून के तहत हमने प्रिस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करवाया है, और अगर पॉलिटिकल पार्टी को बैन करना है तो पाकिस्तान की आला अदालत में रेफरेंस फाइल भाई वो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, आपने सुप्रीम कोर्ट में जाके मामला आगे नहीं बढ़ाया, वजारत दाखिला ने इसके ऊपर इंक्वायरी नहीं की, अभी नहीं बढ़ाया था। हाँ तो क्यों नहीं बढ़ाया भाई? आप कितने बंदे मरेंगे उसके बाद आप फैसला करेंगे, ये तो बता देना यार, आपकी फैसला साजी क्या है? मैं तो किसी मजहबी तंजीम की बात नहीं कर रहा, आपकी फैसला साजी को चैलेंज कर रहा हूँ। कामरान, जी मैं जवाब दे दूं। देखिए, आप किसी की भी सेटिस्फैक्शन तो हो नहीं सकती, क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम तो बहुत संगीन इकदाम उठा रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि इनको बैन नहीं करवाया। देखिए, मुज़ाकरात का अमल जब जारी हो तो एक पॉलिटिकल पार्टी को हम बैन नहीं, सब चीजें अब जेरे गौर हैं। हमने इनको बता दिया है कि इनके इकदाम से कायरा साहब का जो आइडिया है उसमें यस और नो है, बता दें, मैंने फिर ब्रेक ले लिया। आइडिया है कायरा साहब का आइडिया, प्राइम मिनिस्टर बैठ ये जाएंगे। एक नेशनल नौयत का इशू है, इसके ऊपर सारी पॉलिटिकल पार्टीज को साथ बैठना चाहिए। हम भी समझते हैं कि ये नाअहल है, क्योंकि एक वफाक की अलामत थी एक पॉलिटिकल पार्टी, वो सुकड़ कर रीजनल पार्टी बन चुकी है। हम भी इनके साथ बैठने में इतने इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि ये सारी सियासत एहतसाब के बैनर के अंडर करते हैं, लेकिन नेशनल नौयत के इश्यूज के लिए हम भी इनके साथ खत्म हो गई बात हैं कि अगर पाकिस्तान के मसले का हल सियासतदानों के साथ बैठने में, तो जरूर हम बैठने के लिए तैयार हैं। राइट, कायरा साहब क्या कह रहे हैं? मैंने ब्रेक लेनी, आपके स्काइप मुझे कामरान आपको जवाब मिल गया। जी मिल गया। आप सवाल गंदम करें, जवाब चना आएगा। मैं तो ये कह रहा हूं तसल्ली से, मैं तो अपनी गवर्नमेंट को भी कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं हर हुकूमत ऐसी थी, और ये किसी एक हुकूमत का कसूर नहीं है। इनकी नाअहलियां अपनी जगह। मैंने तो एक ऑफर की कि ये मामला इनके लार्जर देन द साइज है, वो फिर भी प्लेन पे खड़े हैं, तो उसका क्या जवाब हो सकता है?